नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जायणम नमो लोये त्रिकाणवर्ती सवसाणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर्छिदे अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहयम व्यवहारिणम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुताई जाते भय अरिहंतादि महान ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा के शासन में कुनकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में अध्यात्म क्रांति के दृष्टा अध्यात्म क्रांति के सृष्टा वृक्ष क्षेत्र में सम्यक दर्शन का फैक्ट्री के संचालक महामानव महापुरुष तीर्थंकरवत पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री का वृक्ष क्षेत्र में अवतरण हुआ, ये हम सभी का परम परम सौभाग्य है। क्योंकि गुरुदेव श्री ने वो निधि बताई जो निधि अनादिकाल से हमें समझ में ही नहीं आई थी। वो निधि थी दृष्टि, स्वभाव की दृष्टि करने का विधान, स्वभाव की दृष्टि करने का निधान, स्वभाव की दृष्टि करने की निधि पूज्य गुरुदेव श्री ने हाथ में थमा दी। क्या कहा कि भाई तू स्वभाव से भगवान है। अब स्वभाव से भगवान एक अर्थ यह होता है कि अनादि अनंत भगवान है। हमने अनादिकाल से अपने को पामर माना था, संसारी माना था, पाप पुण्य वाला माना था, घर कुटुंब संसार परिवार वाला माना था। वहाँ से छूट गया तो कर्म वाला माना था, वहाँ से छूट गया तो राग वाला माना था, वहाँ से छूटा तो परिणाम के अंदर में ज्ञान प्रकट करने के लिए गायक की तरफ अपन देखते थे। लेकिन तू स्वभाव से अनादि अनंत परमात्मा है। दृष्टि पूज्य गुरुदेव श्री ने दी हमें, एक ऐसा विधान बताया जो विधान अनादिकाल से समझ में ही नहीं आया था। वस्तु की विद्यमानता बताई, वस्तु की विद्यमानता बताते हुए परिपूर्णता बताई, परिपूर्णता बताते हुए उनकी परिपूर्ण शुद्धता अनादि अनंतता बताई, अविनश्वरता बताई और कहा कि प्रभु तू वर्तमान में प्रभु है, वर्तमान में तू भगवान है, तू भगवान है ऐसा देख। उन्होंने ऐसा कहा कि भाई तू अनादि अनंत सिद्ध समान अशरीरी परमात्मा है, उसको एक बार देख, अंदर में नजर कर, तू अशरीरी सिद्ध परमात्मा है। ऐसा कहकर ऐसा कहा कि मैं सिद्ध समान अशरीरी परमात्मा हूँ, ऐसा नजर कर, ऐसी दृष्टि कर। तू अनादि अनंत अपने अनंत गुणों से भरपूर वैभवशाली, अनंत गुणों का पिंड, अनंत गुणों का गोदाम, अनंत गुणों का सागर, ऐसी वस्तु तू वर्तमान में विद्यमान है, हाजरा हजूर है। और तू अनादि अनंत शरीर से छूटा है, तूने शरीर को छुआ भी नहीं है। देखिए अपनी वस्तु कैसी। सबसे पहले कहा कि अनादि अनंत सिद्ध समान अशरीरी हूँ, शरीर को छूता भी नहीं हूँ। अभी वर्तमान के अंदर मैं शरीर से अछूता हूँ, ऐसी दृष्टि कर प्रभु। और ऐसी श्रद्धा करे तो सिद्ध हो जाता है। बस इतना सा मार्ग है जो हम 12 अंग 14 पूर्व के अंदर में जिस मार्ग को हम खोजते रहे, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी होकर, तो मार्ग इतना सा कि तू वर्तमान में स्वभाव से सिद्ध समान अशरीरी हूँ ऐसा निर्णय कर, ऐसी दृष्टि कर, ऐसी नज़र कर, अंदर में देख। ऐसा मैंने अभी तो वर्तमान में अशरीरी सिद्ध प्रेम विराजमान है, शरीर को छूता नहीं हूँ, वर्तमान में शरीर से छूटा हूँ, ऐसा श्रद्धा करे तो सिद्ध हो जाता है। इतनी सी बात, इतना सा विधान
इतनी सी दृष्टि यदि जिसको भी समझ में आ गई वो ज्ञाता दृष्टा होकर सिद्ध बन गए। ऐसी अद्भुत विधि पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा। जो बताया वो मार्ग बहुत सरल है। ऐसा कहा कि तूने एक तरफ देखा जाए तो एक समय की भूल है। तूने अपने को संसारी माना, शरीर वाला माना, कर्मों वाला माना, राग वाला माना, एक समय की पर्याय वाला माना। एक समय की भूल है। और दूसरी तरफ त्रिकाली परमात्मा है। ये त्रिकाली परमात्मा की तू दृष्टि करे तो अनंत गुणों का पिंड महान अस्तित्व पड़ा है। महान अस्तित्व भरा पड़ा है अभी वर्तमान के अंदर में। और उसकी दृष्टि करे, उसका लक्ष्य करे, उसकी नज़र करे तो उस दृष्टि के अंदर में स्वभाव के ऊपर दृष्टि होते ही विकल्प टूट जाता है। देखिए, विकल्प तोड़ना नहीं पड़ता, विकल्प टूट जा। स्वभाव के ऊपर दृष्टि हुई तो विकल्प टूट जाता है। और विकल्प को तोड़ने जाए तो विकल्प पुष्ट होता है। हमने विकल्प को तोड़ने का प्रयत्न किया तो विकल्प की पुष्टि हुई, विकल्प की बढ़ोतरी हुई, विकल्प बढ़ता चला गया। तो कहते हैं स्वभाव को देख। स्वभाव को देखने से विकल्प टूट जाएंगे, विकल्प समाप्त हो जाएंगे। ये कितनी अद्भुत बात है प्रभु। स्वभाव को देखे तो विकल्प टूट जाए और विकल्प को तोड़ना चाहे तो विकल्प पुष्ट हो जाए। तो सबसे पहले ये बात कही कि मैं अशरीरी सिद्ध हूँ, ऐसा तो मान, ऐसी तो दृष्टि नजर कर। क्योंकि तू अभी वर्तमान में शरीर से छुआ नहीं है, छूता नहीं है। इतना ही नहीं, तू कभी छू नहीं सकता शरीर के साथ में। शरीर से अछूता है अनादि अनंत। जिस वक्त शरीर सामने दिख रहा है उस समय शरीर से अछूता सिद्ध समान अशरीरी परमात्मा मैं हूँ। ऐसी दृष्टि कर, ऐसा श्रद्धान कर। ऐसा श्रद्धान करने से क्या होगा? दृष्टि स्वरूप के ऊपर जाएगी। ये जो भूल था एक समय की कि मैं संसारी, मैं रागी, ये भूल टूट जाएगी। क्योंकि दूसरी तरफ परमात्मा है, त्रिकाल परमात्मा है। त्रिकाल परमात्मा के ऊपर दृष्टि गई तो विकल्प टूट जाएगा। विकल्प तोड़ने की वस्तु नहीं है, विकल्प स्वयं चले जाएंगे, टूट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और यदि विकल्प को तोड़ना चाहेगा तो पुष्ट होगा। हमने हमेशा विकल्प को तोड़ना चाहा तो विकल्प के अंदर में पुष्टि होती रही। विकल्प की परंपरा बंद नहीं हुई। ये बात पूज्य गुरुदेव श्री ने इतनी स्पष्ट की है कि अपन इस बात को भली भांति यदि समझ सकते हैं तो स्वभाव के ऊपर दृष्टि गए बिना नहीं रह सकते। ये मार्ग प्रभु इतना ही संक्षिप्त मार्ग है जो कठिन, तकलीफ, मुश्किल वाला जो दिखता है ऐसा कुछ है नहीं। समझना होगा, विश्वास करना होगा कि मैं परिपूर्ण परमात्मा, मैं अशरीरी सिद्ध हूँ, ऐसा विश्वास करना होगा। विश्वास किए बिना दृष्टि और अनुभूति नहीं हो सकती। दृष्टि तभी होती है कि जब सही विश्वास हो। विश्वास कैसा हो? जैसी वस्तु है वैसा विश्वास हो, जैसी वस्तु है वैसा श्रद्धान हो। जब वस्तु है वैसा श्रद्धान हो तो दृष्टि स्वभाव के ऊपर जाएगी और जाएगी। जब दृष्टि स्वभाव के ऊपर जाएगी तो तत्क्षण अनुभूति होगी। बस इतना सही मार्ग है प्रभु, इससे आगे और कुछ नहीं है। क्योंकि सुगन जी साहब को सबका एक प्रश्न रहता था कि प्रभु हम इतना प्रयत्न करते हैं लेकिन आत्मा में स्थिरता क्यों नहीं होती। आज के दिन में सारा मुमुक्षु जगत का प्रश्न था। ये सारे प्रश्न का जवाब सुगनी जी इतने अल्प शब्दों के अंदर में देते हैं कि प्रभु क्षणिक अस्थिर परिणाम में तेरा अहम पना है। वहाँ से उसका उत्तर की शुरुआत होती थी। क्षणिक अस्थिर परिणाम में तेरा अहम पना है। स्थिर तत्वों को तूने पकड़ा नहीं है। स्थिर तत्वों को पकड़ने का विधान क्या है कि मैं ध्रुव तत्व हूँ। बस इतनी सी बात है प्रभु, मैं ध्रुव तत्व हूँ। इतनी सी बात को यदि पकड़ लिया तो ध्रुव तत्व पकड़ में आ गया। बोलना नहीं है, मानना है इस बात को, मैं ध्रुव तत्व हूँ। और यदि ध्रुव तत्व को नहीं पकड़ा तो स्थिरता कहाँ से आएगी? विकल्प के परंपरा टूटेगी कहाँ से? यदि स्थिर तत्व तेरा ध्येय नहीं होगा, उस ध्येय का तू ध्यान नहीं करेगा तो विकल्प मिटेगा कहाँ से? तूने पकड़ा अस्थिर परिणाम को कि परिणाम को ठीक करना, परिणाम के अंदर में शुद्धता प्रकट करना, परिणाम के अंदर में सिद्ध दशा प्रकट करना, परिणाम के अंदर में संवर निजरा मोक्ष को प्रकट करना। पकड़ा है परिणाम को, और परिणाम को पकड़ के द्रव्य को देखा नहीं जा सकता। अब तुझे तो ये देखना होगा कि मैं अपरिणामी सदा ही स्थिर ही हूँ।
सदा स्थिर, त्रिकाल स्थिर ही हूँ, सदा अपरिणामी, सदैव अपरिणामी, स्थिर ही हूँ। वैसे त्रिकाली स्थिर तत्व के अंदर में अहमपना होते ही परिणाम में स्थिरता सहज होगी। परिणाम में स्थिरता लानी नहीं पड़ती, परिणाम के अंदर में स्थिरता सहज होती। जब स्थिर तत्व उसका ध्यान का ध्येय बनता है तो स्थिरता परिणाम के अंदर में होती ही होती है। जब ध्रुव उसका लक्ष्य रहता है तो आत्मा की अनुभूति होती ही होती है। तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। ध्रुव तत्व के ऊपर दृष्टि जाने से परिणाम के अंदर में स्थिरता होगी, स्थिरता बढ़ेगी और पूर्णता होगी। सबके अंदर में काम एक, शुद्धात्मा का लक्ष्य, ध्रुव तत्व का लक्ष्य, अपरिणामी का लक्ष्य। पहले मैं त्रिकाली ध्रुव तत्व हूँ ऐसी दृष्टि हो जानी चाहिए। बस शुरुआत तो यहाँ से होनी चाहिए कि मैं त्रिकाली ध्रुव तत्व हूँ। यदि इतनी सी बात समझ में आ जाए तो निर्णय होता है, और निर्णय हो जाए तो दृष्टि और अनुभूति होती है। स्थिर ध्रुव तत्व के ऊपर दृष्टि हो तो शुद्धता, स्थिरता स्वयं होगी, स्थिरता बढ़ेगी और स्थिरता पूर्णता की ओर ले चलेगी। तो बस कार्य इतना, कौन सा कार्य? मैं अपरिणामी ध्रुव तत्व हूँ उसका निर्णय। जब तक ये निर्णय नहीं होगा तब तक अस्थिर तत्व के अंदर में अहमपना होगा, माने परिणाम के अंदर में अहमपना होगा, और परिणाम के अंदर में अहमपना होगा तो स्थिरता कहाँ से होगी? तो एक और एक दो का सिद्धांत है प्रभु, इसमें कहीं पे सोचने वाली बात नहीं है। ये सीधी सादी बातें हैं, इसके अंदर में कई दाव पेच नहीं है, आटी गुटी नहीं है। यदि ध्रुव तत्व के ऊपर दृष्टि जाएगी तो दृष्टि स्थिर होगी, स्थिर होगी तो अनुभूति होगी, शुद्धता होगी, शुद्धता बढ़ेगी और पूर्णता होगी। ये सब कुछ सहज होगा। इसके लिए कोई प्रयत्न शुद्धता को प्रकट करने का, शुद्धता को बढ़ाने का, शुद्धता को पूर्णता करने का कोई प्रयत्न नहीं करना। प्रयत्न सिर्फ एक मैं स्थिर तत्व हूँ, अपरिणामी ध्रुव तत्व हूँ, उसके ऊपर लक्ष्य होते ही ये सारा कार्य सहज होता है। ऐसी अद्भुत बात सोगानी जी ने बताई है। पूज्य गुरुदेव श्री के अनन्य शिष्य रत्ना, जिन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि जगत के अंदर में आत्मा की अनुभूति सबसे सरल है। गुरुदेव श्री का एक प्रवचन और एक प्रवचन का एक सिद्धांत, ज्ञान और राग जुदा है। बस इतनी जुदा है। अब जुदा है उसको जुदा करना है कि जुदा है उसको जुदा मानना है? जुदा है उसको जुदा मान लिया तो ज्ञान के ऊपर दृष्टि चली गई तो राग छूट गया, अनुभूति हो गई। तो ऐसे महापुरुष थे सोगानी जी, जो गुरुदेव के समकालीन हुए। गुरुदेव के एक प्रवचन मात्र से सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। तो कौन कहता है कि सम्यक दर्शन कठिन? जहाँ ध्रुव तत्व पर दृष्टि स्थिर हुई, मैं ज्ञायक हूँ ऐसा विश्वास हुआ, तो सम्यक ज्ञान का जन्म हो गया। और राग का जन्म नहीं हुआ तो राग का त्याग किया, राग का अभाव किया, ऐसा कहलाता है। अभी इस दृष्टि के निदान परमागम के अंदर में 109 नंबर का बोल अपना चल रहा था। बात बहुत सुंदर है। पूज्य गुरुदेव श्री का आदेश मीठा मधुरा मेरा मन है, मैसूब पाक, गुरुदेव कहते हैं ना बादाम का मैसूब पाक। ऐसा एक छोटे छोटे बोल के अंदर में इतनी मिठास भरी है कि सीधा स्वभाव समझ में आ जाए। देखिए क्या कहते हैं, बाह्य संयोगों में उत्साह मत कर भाई। अब गुरुदेव श्री मुमुक्षु जन को संबोधित करते हैं, आत्मार्थी को संबोधित करते हैं, तो बाह्य संयोगों के अंदर में व्यापार धंधे की बात नहीं करते। मुमुक्षु का उत्साह देवगुरु शास्त्र के अंदर में रहता है और होना भी चाहिए, क्योंकि देवगुरु शास्त्र ऐसे उत्कृष्ट निमित्त है जो भगवान आत्मा की ओर ले चलते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि बाह्य संयोगों में उत्साह मत कर भाई। यह सब तो क्षणभंगुर है और अनंत बार मिले हैं, अनंत बार तीर्थंकर परमात्मा मिले हैं, अनंत बार जिनवाणी मिले, अनंत बार देवगुरु शास्त्र का सानिध्य मिला है। इस संयोगों में उत्साह मत कर भाई। देखिए जब पर से छूटता है, देवगुरु शास्त्र के सानिध्य में आता है तो उसका उत्साह होता है। जब देवगुरु शास्त्र को समझता है, सुनता है, तो कहता है मेरी ओर मत देख, तेरी ओर देख। मेरे तरफ लक्ष्य करने से तेरे को नुकसान ही होगा। न देवगुरु शास्त्र के लक्ष्य से नुकसान ही होगा, नफा नहीं होगा, लाभ नहीं होगा। ये बात समझने योग्य है।
क्योंकि पर के लक्ष्य से कभी लाभ नहीं हो सकता और स्व के लक्ष्य से कभी नुकसान नहीं हो सकता। पर के लक्ष्य से नुकसान ही होता है और स्व लक्ष्य से लाभ ही होता है। तो अपन ने क्या किया, देवगुरु शास्त्र के सानिध्य में आकर हाशकारा करके बैठ गए। बस यहाँ से वस्तु मिलेगी, यहाँ से स्वभाव मिलेगा, यहाँ पे अपन सुनेंगे, गुरुदेव को सुनेंगे, जिनवाणी को सुनेंगे, आचार्य भगवान को सुनेंगे, बात स्पष्ट हो जाएगी और फिर निवृत्ति लेके हम इस दिशा के अंदर में आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ये वायदा वाली बात हो गई और वायदा करने वाला कभी अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि उसका कल कभी आता ही नहीं है। इसको तो यह कर लो, यह कर लो, यह कर लो, यह कर लो, कुछ नहीं तो सम्यक ज्ञान कर लो, बस उस प्रवृत्ति को लेके बैठ जाता है। दृष्टि तो पर्याय की रही, लक्ष्य तो पर्याय का रहा, एकत्व तो पर्याय का रहा। तो ये मार्ग के अंदर में जाने का विधान नहीं। उसके पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं ये सब तो क्षण भंगुर है और अनंत बार मिले भी है। ये देवगुरु शास्त्र अनंत बार मिले, अनंत बार द्रव्यलिंगी मुनिपना लिया, और ऐसा मुनिपना जैसे तीर्थंकर भगवान की ओम ध्वनि में आया, ऐसा मुनिपना, समिति, गुप्ती, मूलगुण सब कुछ ऐसे पाले जैसे जिनवाणी के अंदर में भगवान की ओम ध्वनि में कहा गया उस तरह के। गुरुदेव श्री तो दृष्टांत देते थे कि सर से लेके पांव तक की चमड़ी छील दे और मिर्च नमक छाट दे तो भी उकारा ना करे, ऐसी समता तूने अनंत बार रखी। लेकिन मैं परमात्मा हूँ ऐसी दृष्टि नहीं की। मैं परमात्मा हूँ ऐसा देखा तो निश्चय नहीं से देखा। मैं परमात्मा हूँ ऐसा देखा तो संवर निजरा को प्रकट करने के लिए देखा। मैं परमात्मा हूँ ऐसा देखा तो निर्विकल्पता प्रकट करने के लिए देखा। मैं परमात्मा हूँ ऐसा देखा तो मिथ्यात्व का नाश होकर सम्यक तो प्रकट हो उसलिए देखा। तो ये दृष्टिकोण मैं परमात्मा हूँ का दृष्टिकोण बिल्कुल नहीं रहा है। दृष्टिकोण रहा पर्याय की सापेक्षता का, पर्याय की अपेक्षा का, पर्याय के लक्ष्य से, पर्याय की दृष्टि से वो मिथ्या दृष्टि बना रहा। ये सूक्ष्म भूल। कौन सी भूल? मैं परमात्मा हूँ उसको ऐसे स्वभाव से परमात्मा नहीं देखा, बस इतनी सी भूल। जबकि गुरुदेव श्री ने सबसे पहले ये बात को हाथ में थमा दी कि भाई तू स्वभाव थी परमात्मा से। तभी यहाँ पे तो ये भूल को कोई अवकाश ही नहीं है। आत्मार्थी यदि इस बात को भली भांति समझ ले, देवगुरु शास्त्र के सानिध्य में रहे लेकिन उत्साह न रखे। उत्साह न रखे माने उससे मेरा हित होगा ऐसा न माने, उसको सुनने से हित होगा ऐसा न माने। गुरुदेव श्री तो दृष्टांत दिया करते थे कि कुंभार से माटी का घड़ा नहीं होता। फिर तुरंत दूसरा दृष्टांत देते थे, कुंभार से तो माटी का घड़ा नहीं होता, मिट्टी से माटी का घड़ा नहीं होता। कुंभार से नहीं होता माने एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, और मिट्टी से घड़ा नहीं होता तो द्रव्य पर्याय का कुछ नहीं करता। उसी तरह से देवगुरु शास्त्र से सम्यक दर्शन नहीं होता। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, और भगवान आत्मा के लक्ष्य से सम्यक दर्शन नहीं होता। तो द्रव्य के लक्ष्य से पर्याय का अंदर में सम्यक दर्शन नहीं होता। इतनी पर्याय की स्वाधीनता, पर्याय की स्वतंत्रता यदि समझ में आ जाए तो द्रव्य का लक्ष्य माने मैं द्रव्य हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, ऐसी दृष्टि होनी ही चाहिए आत्मार्थी की। ये गुरुदेव श्री कहते हैं। बाहर में सर्वस्व मान रखा है कि देवगुरु शास्त्र मेरा सर्वस्व, तो कहते हैं बाहर में सर्वस्व मान रखा है। मान रखा है तूने सर्वस्व, वहाँ से पलटकर अनंत गुणों का पिंड आत्मा ही मेरा सर्वस्व है ऐसा मान। वहाँ से पलट मार, गुलाट मार वहाँ से, और क्या समझ कि अनंत गुणों का पिंड भगवान आत्मा वही मैं हूँ ऐसा मान, वही मेरा सर्वस्व है ऐसा मान। देखिए मानना है, कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ ग्रहण नहीं करना। तो अपन क्या करते हैं, कुछ छोड़ना नहीं है तो भी आराम होगी, और ग्रहण नहीं करना तो इसमें भी आराम होगी। प्रभु तू भगवान की बात ही नहीं सुनता, भगवान की बात ही नहीं समझता। ग्रहण नहीं करना माने उसका ममत्व नहीं करना, तो त्याग नहीं करना माने तेरे से जुदाई ऐसा मानना। गायक को ग्रहण करना माने मैं गायक हूँ वही गायक का ग्रहण है, मैं भगवान हूँ वही भगवान का ग्रहण है, और मैं भगवान हूँ ऐसा माना
तो राग का जन्म नहीं हुआ, तो राग को त्यागा ऐसा कहने में आता है। न इसको त्यागने की जरूरत है, न इसको पकड़ने की जरूरत है, इसको मानने की जरूरत है, श्रद्धा की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है। वो गुरुदेव श्री कहते हैं, क्या कहते हैं, वह पलट कर, बाहर में सर्वस्व मान रखा, उसको पलट कर वहाँ से गुलाट मार के, गुलाट कैसे मारना, तो गुरुदेव श्री दृष्टांत देते थे। सोनगढ़ के अंदर में स्वाध्याय मंदिर के बाहर में जो वरंडा है, वहाँ पे एक एल्यूमिनियम का पाइप झुलसा रहता था, और कोई पोपट उड़ते 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 आके उस उंगली के ऊपर, पाइप के ऊपर बैठता था। वो बैठते ही, पाइप तो हल्का होता है एल्यूमिनियम का, वो घूम जाता था। वो घूमने से पोपट को लगता मैं गिर जाऊंगा, तो अपने पाँव से उस पाइप को पकड़ लेता था और झूलते रहता था। अभी वो, उसको इतना विश्वास नहीं है कि इस पाइप को मैं छोड़ दूं और गुलाट मार दूं तो हाँ मैं उड़ जाऊं, क्योंकि उड़ जाना मेरा स्वभाव है। तो कितने समय तक वो झूलते रहता था। फिर उत्साह आता है, उमंग आता है, और गुलाट मार के पाइप को छोड़ता तो उड़ जाता। इस तरह से तूने देवगुरु शास्त्र को पकड़ रखा है। देवगुरु शास्त्र मेरा हित कर लेगा, देवगुरु शास्त्र मेरे को आत्मा दे देगा, ये वाणी मेरे को आत्मा दे देगी। प्रभु वाणी जड़ है, जड़ चेतन को दे देगी। एक स्वयं बुद्धि, इंद्रिय ज्ञान, मानसिक ज्ञान, अचेतन पुद्गल जड़, उससे चेतन आत्मा मिल जाएगा। उड़ना तेरा स्वभाव है, स्वभाव के अंदर में बसना तेरा स्वभाव है प्रभु। एक बार गुलाट मार के, मैं पलट मार, गुरुदेव कहते हैं ना पलट मार, तो पलट मार के क्या देख, अनंत गुणों का पिंड, आत्मा ही मेरा सर्वस्व ऐसा मान। तो उसमें क्या दिखेगा, भगवान पूर्णानंद का नाथ, जगमग चैतन्य ज्योति है। भगवान पूर्णानंद का नाथ, भगवान आत्मा पूर्ण आनंद का नाथ है, पूर्ण आनंद का स्वामी है, पूर्ण आनंद का धाम है, पूर्ण आनंद का सुख धाम है, चैतन्य धाम है। ऐसी जो वस्तु है वो जगमग चैतन्य ज्योति है। जगमग माने प्रकाशमान, चैतन्य ज्योति माने प्रकट, प्रकाशमान प्रकट चैतन्य ज्योति है। उसका परिणमन होता, जहाँ उसका लक्ष्य किया तो क्या होता, उसका परिणमन होता है। तो जो परिणमन हुआ वही जीव का जीवन है। स्वभाव के ऊपर दृष्टि गई तो परिणमन हुआ, परिणमन हुआ वही जीव का जीवन। माने जैसा अपना स्वभाव है वैसा ही परिणमन हुआ, तो वही जीवन है, वही चेतनता है, वही चेतना है। जो पुण्य पाप और उसके फल को सर्वस्व मानता है वो तो बेसुध है। देखिए क्या कहते हैं, पुण्य पाप और उसके फल को सर्वस्व मानता है। देखिए ऊपर के अंदर में देवगुरु शास्त्र को सर्वस्व मान रखा था, वहाँ से हटाया और पलट कर अनंत आनंद के धाम ऐसे अपने अनंत गुणों के पिंड ऐसा चैतन्य धाम को देखने का कहा कि वही तेरा सर्वस्व ऐसा मान। और जिसने पुण्य पाप के अंदर में अपना सर्वस्व, उसके फल को सर्वस्व माना, वह तो बेसुध है, वह तो अनकॉन्शियस है बिल्कुल, उसको तो पता ही नहीं वस्तु की स्थिति क्या है। इसलिए अब बाहर में सर्वस्व माना है तो पलट कर सो में सर्वस्व मान, बाहर में सर्वस्व माना है तो पलट कर सो में सर्वस्व मान प्रभु। जब तक सो में सर्वस्व नहीं मानेगा तब तक वस्तु के ऊपर दृष्टि नहीं जाएगी। सर्वस्व होना चाहिए, सर्वसमर्पण, त्रिकाली ध्रुव परमात्मा के ऊपर में सर्वसमर्पण होना चाहिए। और सर्वसमर्पण माने मैं हूँ, मैं हूँ, बस सर्वस्व एकदम 100%, 100%, क्योंकि श्रद्धा हमेशा 100% होती है। वो मिथ्यात्व के अंदर में भी 100% होती है और सम्यक्त्व के अंदर में भी 100% होती है। उसके अंदर में 99.99% की कोई गुंजाइश नहीं है। जहाँ पे भी होती वहाँ उसका सर्वस्व होता है। तो कहते हैं कि अभी उसको पलट कर, जो बार में सर्वस्व मान रखा था उसको पलट कर स्व को सर्वस्व मान। ये मानने की बात है प्रभु, ये विश्वास की बात है, श्रद्धा की बात है। और मानने में एक समय लगता है। जब मान ले सच्ची वस्तु व्यवस्था क्या है, अपने ध्रुव स्वभाव को सर्वस्व मान ले, सर्वस्व बस मैं ही हूँ
ऐसा माना तो स्वभाव के ऊपर दृष्टि जाएगी जाएगी और जाएगी। तो दृष्टि जाएगी तो सम्यक ज्ञान होगा ही होगा। प्रयत्न सम्यक ज्ञान का नहीं करना, प्रयत्न स्वभाव को सर्वस्व मानने का करना। जब तक स्वभाव को सर्वस्व नहीं मानेगा तब तक स्वभाव के ऊपर दृष्टि नहीं जाएगी प्रभु। और तूने आज तक स्वभाव को सर्वस्व नहीं माना, माना तो भी सम्यक दर्शन करने के लिए मैं परमात्मा हूँ ऐसा माना। मैं स्वभाव से परमात्मा हूँ ऐसा एक क्षण के लिए भी नहीं माना, एक क्षण के लिए। क्योंकि एक क्षण के लिए भी मैं परमात्मा हूँ ऐसा मान ले तो दृष्टि परमात्मा में जाए बिना रहेगी नहीं। लेकिन तूने तो बस वो विकल्प की हार माला चलाई, मैं परमात्मा मैं परमात्मा मैं परमात्मा, परमात्मा की माला चलाई, लेकिन मैं परमात्मा हूँ ऐसा माना नहीं। यदि परमात्मा माना होता तो परमात्मा बनने का विकल्प मिट जाता, और परमात्मा बनने का विकल्प मिट जाता तो विकल्प छूट जाता, टूट जाता, और स्वभाव के अंदर में दृष्टि होकर अनुभूति हो जाती। एक कोई यदि कहे कि कार्य कठिन है तो प्रभु तेरी लापरवाही है, कि गुरुदेव जहाँ से कहते हैं, जहाँ से बताते हैं, जहाँ से समझाते हैं, वहाँ से तू देखता और मानता नहीं है। क्योंकि ये पुरुष जिस तरह से वस्तु की व्यवस्था को बतलाता है, मानो तीर्थंकर परमात्मा की ओम ध्वनि हो। पूज्य गुरुदेव श्री के सानिध्य में अपन को भूतकाल के महावीर, वर्तमान के सिमंदर और भावी अनंत तीर्थंकरों का सानिध्य मिला है। इनकी वाणी के अंदर में वो जादू था, चैतन्य चमत्कार था। यदि उस रुचिपूर्वक बात को भी सुने तो मिथ्यात्व चूर चूर हो जाए। मिथ्यात्व टिक नहीं सकता, पामरपना टिक नहीं सकता। क्योंकि जहाँ ऐसा कहा कि मैं स्वभाव से परमात्मा और ऐसा अपने को सर्वस्व माना, तो दृष्टि तो स्वभाव के ऊपर गई। स्वभाव के ऊपर दृष्टि का नाम सम्यक दर्शन है। तत्क्षण आनंद आया, तत्क्षण सुख हुआ, तत्क्षण आनंद गुणांश संकित प्रकट हो गया। तो प्रभु ये कार्य अत्यंत सरल है, लेकिन इसके अंदर में जितनी शरतें गुरुदेव बता रहे हो आपको माननी होगी। ये कर लूँ ऐसा वायदा नहीं चलेगा। विकल्प की महत्ता नहीं होनी चाहिए, स्वभाव की महत्ता होनी चाहिए। बाह्य संयोगों के प्रति उत्साह नहीं होना चाहिए। देवगुरु शास्त्र के अंदर में रुकना नहीं चाहिए। देखिए सुगन जी साहब भी कहता है, जितना लक्ष्य देवगुरु शास्त्र के तरफ जाता है उतना नुकसान ही है। तो क्या करे, देवगुरु शास्त्र के पास नहीं जाए। वो बात ऐसी नहीं है, उससे मेरे को लाभ नहीं होगा है समझकर वो जिसको बता रहे हैं उसकी ओर जा। स्वभाव की ओर जाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि देवगुरु शास्त्र भी आखिर तो पर है, और पर से स्वहित नहीं हो सकता। तो जगत को सबको छोड़कर यहाँ पर सुनने के लिए आया। देखिए उसके लिए भी कहते पूरी दुनिया को छोड़कर यहाँ सुनने के लिए आया। तो यहाँ थप्पड़ लगाकर कहते हैं कि अरे भाई तू तेरी तरफ जा। 225वें बोल के अंदर में सुगानी जी ऐसा कहते हैं, तू तेरे तरफ जा। थप्पड़ लगाकर कहते हैं मेरी ओर मत देख, तेरी ओर देख, तू अपनी ओर जा, अपने स्वभाव की ओर जा। और स्वभाव की ओर जाएगा तो जीवता जागता चैतन्य ज्योत है प्रभु, और उसका लक्ष्य गया, उसको सर्वस्व माना, बस वही जीव का जीवन है। परिणमन हुआ। परिणमन के लिए प्रयत्न नहीं करना, क्योंकि परिणाम तो स्वयं परिणमते हैं, और परिणमते परिणाम को परिणमाना नहीं है, परिणमते परिणाम को परिणमने देना है। और मैं अपरिणामी परमात्मा हूँ ऐसा लक्ष्य करना है। ये कितना सरल कार्य है, कितना सुगम कार्य है, कितना सहज कार्य है, कितना स्वाभाविक कार्य है प्रभु। देखिए स्वभाव के ऊपर दृष्टि गई तो परिणाम सहजपने स्वभाव की ओर झुकेगा। स्वभाव की तरफ परिणाम झुकेगा तो शुद्धता होगी, शुद्धता बढ़ेगी और पूर्णता होगी। ये सहज में होने वाला धंधा है, कृत्रिम व्यवस्था है ही नहीं प्रभु। और तूने सारी बात कृत्रिमता से मान रखी है, कृत्रिमता से ही तो आगे बढ़ता चला जा रहा है। पुरुषार्थ करना है, आत्मा की अनुभूति करनी है, कर्ता बुद्धि से चलना है। क्या करना, कुछ नहीं करना, एक सम्यक दर्शन करना। क्या जानना, एक आत्मा को जानना और कुछ नहीं जानना। सम्यक दर्शन करना है तो अकर्ता का घात हुआ,
और आत्मा को जानना है तो जानने में आता इस वस्तु व्यवस्था का भी घात हुआ। तू स्वभाव की हिंसा करता रहे, स्वभाव का घात करता रहे और स्वभाव तुझे जवाब दे दे। प्रभु ऐसा प्रयत्न तूने अनंत बार किया और जब ये प्रयत्न कामयाब नहीं हुआ तो देवगुरु शास्त्र को पकड़ के बैठ गया, यहीं से मेरा हित होगा, यहीं से मेरे को लाभ होगा। होश से उनको सुनता रहा, ऐसी को मेरे को मिलना चाहिए ऐसी भावना भाते रहा और उससे मिलेगा ऐसा मानकर उसके पीछे पड़ा रहा। तो तूने पर से लाभ माना ना, पर से लाभ माना तो स्व से लाभ नहीं माना। अब पर से लाभ माना तो नुकसान ही होगा और क्या होगा। दूसरे द्रव्य को तूने कर्ता बनाया, दो द्रव्य की भिन्नता नहीं मानी तो प्रमाण से बाहर चला गया। प्रमाण से बाहर गया और जैन दर्शन से बाहर गया। जो प्रमाण में है वो तो जैन दर्शन में आया है, लेकिन जो प्रमाण से बने जो दो द्रव्य की भिन्नता को नहीं स्वीकारता वो तो जैन मत से बाहर है, वो तो जैन है नहीं, अजैन है बिल्कुल। ये स्थिति अनादिकाल से बनी रही तो हम जैन से अजैन हो गए, जैन से जीन नहीं हुए। जैन शासन मिला जीन होने के लिए, और जीन तब होता है जब पलटकर स्वभाव को सर्वस्व माने। स्वभाव को सर्वस्व माने तो वस्तु प्रकट है बिल्कुल। स्व में सर्वस्व मान, देखिए पलटकर स्व में सर्वस्व मान। सर्वस्व मानना कहाँ पर? स्व में। 109 नंबर का बोल हुआ जिसके अंदर में पर से पलटकर, जिसको पर में सर्वस्व माना था वहाँ से पलटकर स्व को सर्वस्व मानने का आदेश दे रहे हैं, उपदेश नहीं है। स्व को सर्वस्व मान ऑर्डर है, कमांड है गुरुदेव श्री का। देखिए हम गुरुदेव श्री का आदेश को नहीं माने ऐसे निकम्मे तो नहीं है। उनके शिष्य हैं, उनके पथ पे चलने वाले हैं। वो गुरुदेव श्री की गाड़ी थी ना, उसका नाम था गुरु मंगलवर्धिनी, और दोनों बहनों की जो गाड़ी थी उसका नाम था गुरुपंथिनी। गुरु के पंथ पे चलने वाले, तो हम सब कोई गुरु के पंथ पे चलने वाले हैं। गुरुदेव मंगलवर्धिनी मंगल विहार करने वाले थे स्वभाव की तरफ, उसके पीछे पीछे गुरु के पथ पे अपन चलने वाले। जब गुरुदेव श्री कहते स्व को सर्वस्व मान, पर को सर्वस्व माना था, उसको पलट कर, वहाँ से पलट कर स्व को सर्वस्व मान। जब स्व को सर्वस्व मानने के लिए जो जीव तत्पर होता है उसकी दृष्टि सीधी स्वभाव के ऊपर जाती है। जब सीधी स्वभाव के ऊपर जाती है तो कहीं पे भी रुकता नहीं है, कहीं पे भी अटकता नहीं है, सड़सड़ाहट स्वभाव के अंदर चला जाता है। क्योंकि स्वभाव की महिमा, स्वभाव की रुचि ये लाख मण का पत्थर है। दोनों बहनें कहा करती थी लाख मण का पत्थर है। और ऐसा पत्थर है कि यदि भूमि नरम हो जाए, गीली हो जाए और उसके ऊपर लाख मण का पत्थर रखा जाए तो सड़सड़ाहट अंदर में चला जाता है, लाख मण नीचे। उसी तरह से सरलता रूपी स्वभाव, सहजता रूपी अपना परिणाम, त्रिकालिक रूप परमात्मा में अपरिणामी तत्व मैं हूँ ऐसी दृष्टि, तो इसके लाख मण का पत्थर है महिमा स्वभाव की। लाख मण का पत्थर स्वभाव की महिमा, लाख मण का पत्थर है स्वसर्वट स्वभाव के अंदर में चला जाए, सीधा सड़सड़ाहट स्वभाव के अंदर में चला जाए। ऐसी अद्भुत व्यवस्था है, ऐसा अद्भुत अपना स्वभाव है। इस स्वभाव को समझने के लिए आत्मार्थी तत्पर होना चाहिए। अब 110 नंबर के उल में श्रोता प्रश्न करता है, आप बहुत सूक्ष्मता और गहराई में ले जाते हैं। आप बहुत सूक्ष्मता और गहराई में ले जाते हैं, ऐसे गुरुदेव श्री को प्रश्न करता है। श्रोता कहता है तो गुरुदेव श्री कहे वस्तु ही ऐसे स्वभाव वाली है, हम क्या करें। वस्तु ही ऐसे स्वभाव वाली है, सूक्ष्म लेकिन मधुर, गहराई माने अनंतता वाली। देखिए उसका उत्तर देखिए गुरुदेव श्री का, वस्तु ही ऐसे स्वभाव। सबसे पहले वस्तु ही, वस्तु ही माने ज, ही माने एकांत, ऐसे स्वभाव वाली है। ऐसे देखिए वस्तु को नई से, निक्षेप से, प्रमाण से नहीं बताया, वस्तु को स्वभाव से बताते हैं। वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है। पर्याय ऊपर ऊपर तैरती है और द्रव्य गहरा गहरा है। पर्याय हमेशा ऊपर ऊपर तैरती, द्रव्य के अंदर में पर्याय प्रवेश नहीं पाती। पर्याय ऊपर ऊपर तैरती है।
जैसे तेल पानी के अंदर में प्रवेश नहीं पाता, ऐसे पर्याय द्रव्य के अंदर में प्रवेश नहीं पाता। अलिंग के बोल के अंदर में पर्याय विशेष से भगवान आत्मा रहित है, इसकी चर्चा गुरुदेव श्री ने जबरदस्त चर्चा की। पर्याय विशेष से रहित, गुण विशेष से रहित और पर्याय द्रव्य को आलिंगन नहीं करता, ऐसा पर्याय का स्वरूप भी अद्भुत तरीके से अलिंग के अंदर में पूज्य गुरुदेव श्री ने स्पष्ट किया। अपन इस वस्तु की व्यवस्था को समझने का प्रयत्न करें, पर्याय ऊपर ऊपर तैरती है, ऊपर ऊपर है, स्वभाव के अंदर में प्रवेश नहीं पाती। उन्हें क्षणिक पर्याय त्रिकाली द्रव्य का अनुभव करे, त्रिकाली द्रव्य का वेदन करे, उस जो पर्याय त्रिकाली द्रव्य का वेदन करती है, अनुभूति के समय मैं त्रिकाली हूँ ऐसा वेदन करती है, उस परिणाम के अंदर में त्रिकाली आता नहीं है, क्योंकि वो गहरा है। पर्याय ऊपर ऊपर और द्रव्य स्वभाव गहरा है। अनुभूति के समय के अंदर में मैं द्रव्य हूँ ऐसी अनुभूति, मैं द्रव्य हूँ ऐसा स्वसंवेदन, मैं ज्ञायक हूँ ऐसी अनुभूति, मैं परमात्मा हूँ ऐसी अनुभूति, ऐसा स्वसंवेदन। और ऐसा स्वसंवेदन के अंदर में अवेदक ऐसा भगवान आत्मा उस परिणाम को छूता नहीं है। इसको कहते हैं गहरा। पर्याय ऊपर ऊपर, पर्याय द्रव्य का लक्ष्य करे, मैं द्रव्य हूँ ऐसी दृष्टि करे, मैं द्रव्य हूँ ऐसी अनुभूति करे। इस अनुभूति के अंदर में अभेद अनुभूति होती है। पर्याय व द्रव्य का भेद नहीं दिखता, गुण व द्रव्य का भेद नहीं दिखता, अभेद अनुभूति होती है। ये जो अनुभूति की पर्याय का जो उत्पाद होता है अभेद उत्पाद होता है, अभेद टिकती और अभेद व्यय होता है। इस अभेद अनुभूति के अंदर में मैं परमात्मा हूँ ऐसी अनुभूति होती है, ऐसा स्वसंवेदन होता है, ऐसा आनंद आता है। लेकिन द्रव्य उस अनुभूति में आता नहीं है। अनुभूति द्रव्य का अनुभव, द्रव्य पर्याय का ज्ञान होता, द्रव्य पर्याय का सामर्थ्य, पर्याय के अंदर में द्रव्य का सामर्थ्य आता है, द्रव्य का अनुभव होता, लेकिन द्रव्य नहीं आता। द्रव्य का ज्ञान आता है लेकिन द्रव्य नहीं आता। श्रद्धा की दृष्टि रहती द्रव्य के ऊपर, जब श्रद्धा सम्यक हुई तो ज्ञान भी सम्यक होता ही होता है। उस ज्ञान के अंदर में द्रव्य पर्याय का ज्ञान होता है, द्रव्य पर्याय का अनुभव होता है, और ऐसा स्वसंवेदन होता है आनंद का। फिर भी इस परिणाम के अंदर में द्रव्य नहीं आता, फिर भी अनुभूति होती है अभेद अनुभूति, क्योंकि द्रव्य पर्याय का भेद इसके अंदर में नहीं पड़ता। क्योंकि विकल्प नहीं है, निर्विकल्पता है। निर्विकल्पता के अंदर में भेद का विकल्प नहीं होने से, ज्ञायक का अवलंबन होने से, मन का अवलंबन नहीं होने से अभेद अनुभूति होती है। जो हूँ सो मैं हूँ, आत्मा सो मैं, बस। उन्हें आत्मा को आत्मा का अनुभव होता है, ये भी व्यवहार नहीं का विषय। मैं आत्मा हूँ ऐसी अनुभूति, वैसी अनुभूति होने पर भी उस परिणाम के अंदर में दृष्टि का विषय, सम्यक दर्शन का विषय, अनुभूति का विषय, ऐसा भगवान आत्मा उस परिणाम के अंदर में नहीं आता, फिर भी अभेद अनुभूति कहलाती है। आनंद का वेदन आता है, क्योंकि लक्ष्य द्रव्य के, श्रद्धा का लक्ष्य द्रव्य के ऊपर, लक्ष्य एक का, ज्ञान दो का। श्रद्धा एक का लक्ष्य करके बैठती है और परिणाम के अंदर में द्रव्य पर्याय दोनों का ज्ञान होता है। ऐसी अद्भुत परिस्थिति, ऐसी अगम निगम की बातें हैं। अनुभूति का विषय में स्यादवाद का अभाव और अनुभूति के अंदर में स्यादवाद का सद्भाव। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, पर्याय ऊपर ऊपर है और द्रव्य गहरा गहरा है, अनंत अनंत गहराई है। क्षेत्र से नहीं परंतु भाव से अनंत सामर्थ्य रूप गहराई है। क्षेत्र तो निगोद के जीव, एक आलू की एक कणी के अंदर में असंख्य औदारिक शरीर, और एक शरीर के अंदर में अनंत जीव, और एक एक जीव अनंत सामर्थ्य वाला। अब क्षेत्र के हिसाब से तो कितना क्षेत्र, एकदम छोटा सा क्षेत्र है, लेकिन अनंत गुणों की अपेक्षा से देखा है तो गहरी गहराई है, गहराई गहराई है। सामर्थ्य रूप स्वभाव ही ऐसा है, सामर्थ्य रूप भाव की गहराई, अनंत गुणों का सामर्थ्य की गहराई है। ये अनंत गुण कितना, ये अनंत गुण कैसा, क्योंकि अनादिकाल से आज तक
जितने सिद्ध हुए हैं, अनंत 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 सिद्ध हुए हैं, इस अनंत सिद्ध से अनंत गुणा गुण आत्मा के अंदर में है। अब कितनी गहराई उसकी, 6 महीना और 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते, और ये अनादि से परिपाटी चली आई, अनादि से, इसकी कोई शुरुआत नहीं है। तो आज तक कितने सिद्ध हुए, अनंत 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 सिद्ध हुए। इस अनंत सिद्ध से अनंत गुणा गुण आत्मा के अंदर में है। ऐसा अपना स्वभाव है, ऐसा अपना वैभव है, ऐसी अपनी वस्तु है। तो कहते हैं कि अनंत सामर्थ्य रूप, क्षेत्र से नहीं परंतु भाव से अनंत सामर्थ्य रूप गहराई है। वहाँ ऐसी जो गहराई, ऐसा जो अपना स्वभाव, ऐसी जो अपनी वस्तु, ऐसा अपना त्रिकाल पदार्थ, ऐसा अपना अपरिणामी परम पारिणामिक भाव, कहते वहाँ ज्ञान पर्याय को धैर्य से ले जाने पर भगवान से भेंट होती है। तुझे भगवान से भेंट करनी है ना, तो प्रभु क्या करना होगा, ज्ञान को धैर्य से, ज्ञान को धैर्य से माने उतावल नहीं करते हुए, मैं ज्ञायक हूँ ऐसा विश्वास करते हुए, ज्ञान को ज्ञायक के तरफ ले जाने से भगवान से भेंट होती है। कि भगवान वहाँ पे विद्यमान है, भगवान का दर्शन होता है, भगवान का अनुभव होता है, भगवान का साक्षात्कार होता है, भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, स्व संवेदन में प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। तो क्या कहते हैं, ज्ञान को धैर्य से स्वभाव की तरफ ले जाने से, धैर्य से माना खोटी उतावल नहीं करते हुए, परिपूर्ण ज्ञायक परमात्मा हूँ ऐसा विश्वास करते हुए, ऐसा जानते हुए, उपयोग को यदि मैं परमात्मा हूँ ऐसा लक्ष्य उपयोग में हो, तो उपयोग स्वभाव की तरफ झुकता हुआ, भगवान की भेंट करता हुआ, भगवान की अनुभूति करता हुआ, भगवान का साक्षात दर्शन करता हुआ परिणामान्वित हो जाता है। ऐसी अपनी अद्भुत गहराई है, ऐसी अपनी अद्भुत अद्भुतता है, ऐसी अपनी परिपूर्णता है। ऐसा अपना परिपूर्ण स्वभाव वर्तमान में विद्यमान। देखिए भगवान से भेंट करना ना, तो उसका विधान बताया, पर्याय ऊपर ऊपर, द्रव्य गहराई गहराई, अनंती गहराई, अनंत गुणों का पिंडों की गहराई, क्षेत्र से नहीं लेकिन भावों के सामर्थ्य से अनंत गहराई है। उसकी तरफ यदि भगवान आत्मा को दर्शन करना है तो ज्ञान को धैर्य से उस तरफ ले चल। माना ज्ञान के अंदर में मान कि मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञान के अंदर में जान कि मैं ज्ञायक हूँ। ऐसा जानते मानते ही आत्मा की अनुभूति होकर भगवान की भेंट हो जाती है। सभी स्वभाव से भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान हूँ मैं, ऐसा ज्ञान श्रद्धान सबके अंतरंग में होते हुए, निज भगवान से भेंट करते हुए सादी अनंत काल सिद्ध पने रह जाए, ऐसी मंगल भावना।